नेक्स्ट चैप्टर है हमारा टाइम सीरीज़। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लीनियर ट्रेंड। टाइम सीरीज़ जो है उसके 3 पार्ट आपकी बुक में गिवन है। टाइम सीरीज़ एनालिसिस नंबर 1, टाइम सीरीज़ एनालिसिस नंबर 2, टाइम सीरीज़ एनालिसिस नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले बात हम करते हैं मेजरमेंट ऑफ लीनियर ट्रेंड की। ठीक है, लीनियर ट्रेंड की जब मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले मुझे जो टाइम सीरीज़ है उस टाइम सीरीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए कि टाइम सीरीज़ का बेसिकली मीनिंग क्या है। तो वो टाइम सीरीज़ बेसिकली मेरे पास क्या है कि जैसे जैसे मेरा टाइम चेंज होता जा रहा है, 1981, 82, 83 या इवन 2021 की मैं बात करूँ, 2021 चला है, लास्ट ईयर 2020 था, लास्ट टू लास्ट ईयर 2019 था, 1920 की बात है। जैसे ये आपको गिवन है, टेबल का मतलब गिवन है जैसे 2005, 2006, 7 से लेकर 2009 तक के। और अगर मैं करंट ईयर की बात करूँ तो 2009 से लेकर 2020 तक के, जब मैं समय की गति के साथ साथ जब मेरे प्राइस में चेंज होता चला जाता है, तुम देखते हो ना कि हर ईयर प्राइस में चेंज आ रहा है। कल इवन मैं गोल्ड की बात करूं, कल गोल्ड का प्राइस तो डेली ही चेंज होता है, कल कुछ था, आज कुछ है, लास्ट ईयर कुछ था। तो इस तरीके की जब कंडीशंस होती है और इस तरह की कंडीशंस को जब मैं मापती हूँ, उसको जब मेजरमेंट करती हूँ तो उसको टाइम सीरीज़ कहती हैं। यानी कि मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या, जब मेरे पास मेरा टाइम चेंज होता जाता है, उस चेंज के साथ साथ जब मेरे प्राइस में चेंज हो रहा है, उन प्राइस के जो चेंजेस हैं उनको मेज़रमेंट करना ही टाइम सीरीज़ कहलाता है। ठीक है, ये आपको टेबल गिवन है। टेबल में आपका ये ईयर है, ये आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बढ़ना घटना जैसा भी है वो इसको आप बताया गया है। ठीक है, जैसे इसमें बताया हुआ है, समय की किसी माप जैसे वर्ष, माह, दिन आदि के आधार पर एकत्रित आंकड़ों के समूह को टाइम सीरीज़ और काल श्रेणी भी कह सकते हो, कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आंकड़े समय के आधार पर दिए गए हों तो उन्हें टाइम सीरीज़ कहते हैं। सीरीज के अंतर्गत 2 प्रकार के एक वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक मेरे पास मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब है जिसका किसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो किसी पर डिपेंड ही नहीं करता। और डिपेंडेंट का मतलब है कि वो पर्टिकुलर उसी चीज़ पर डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास मेरा प्राइस है, प्राइस अगर मेरी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने पर ही बेसिकली मेरे पास मेरा प्राइस है जो डिसाइड होता है। डिमांड कम होती है तो प्राइस बेसिकली उसका कम हो जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन गिवन है। डेफिनेशन कैनिंग कीपिंग कहता है कि क्या समय अनुसार दिए गए आंकड़ों के समूह को ही टाइम सीरीज़ कहते हैं। क्या है, ए सेट ऑफ डाटा डिपेंडिंग ऑन टाइम इज़ कॉल्ड टाइम सीरीज़। ठीक है, उसके बाद है कॉस्टन क्राउंडन के अकॉर्डिंग क्या है, टाइम सीरीज़ में आंकड़े समय अनुसार क्रमबद्ध होते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्रमबद्ध का मतलब ईयर वाइज ही कैलकुलेशन की जाती है, 2005, 2006, 7 इस तरीके की कैलकुलेशन ही की जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास मेरा इसका महत्व क्या क्या है, यूटिलिटी ऑफ टाइम सीरीज़ क्या है। ये आपका सबसे पहले आपका महत्व है, भूतकाल में हुए परिवर्तनों का अध्ययन करता है। क्योंकि आज करंट की मैं बात कर रही हूँ तो प्रीवियस में जो मेरे पास मेरा जो चेंज था, टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर ऑफ द डाटा, जो मेरे पास मेरा पुराने साल का डाटा है उसका उस डाटा के बेस पर मैं अपना विश्लेषण करती हूँ। लिखा हुआ है ना, टाइम सीरीज़ की सहायता से आंकड़ों में भूतकाल में हुए परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। भूतकाल में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का विश्लेषण करके ही अर्थशास्त्री एवं व्यवसायी पिछले अनुभव के लाभ उठाकर अपनी वर्तमान नीतियाँ निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद है भविष्य के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पुराने को बेस करती हूँ तो उस पुराने के बेस पर मैं अपने फ्यूचर को थोड़ा सा जानने की कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट बेसिकली मेरे पास मेरा प्राइस क्या होगा। तो भविष्य के बारे में फोरकास्ट फ्यूचर बिहेवियर, व्यापार चक्रों का अनुमान, एस्टिमेशन ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का मतलब क्या होता है, ट्रेड साइकिल्स में मेरे पास जो मेरे 4 स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स में जैसे मेरा बूम है, रिसेशन है, डिप्रेशंस है और रिकवरी। ठीक है, तो जो भी मेरे पास मेरा सर्कल है, उस सर्कल इस टाइम सीरीज़ के बेस पर मुझे मेरे सर्कल के बारे में पता लगता है कि मैं बूम पर हूँ, मैं रिसेशन पे हूँ, मैं मंदी पर हूँ, या मुझे दोबारा से अपने आप को रिकवर करने का कोशिश करना चाहिए, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद आपका है अन्य टाइम सीरीज़ से तुलना, कंपैरिजन विद अदर टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ विश्लेषण विभिन्न टाइम सीरीज़ की तुलना में भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न टाइम सीरीज़ की आपस में तुलना करके इनके कारण और प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण किया जा सकता है। वर्तमान परिवर्तनों का अध्ययन करना, वर्तमान का मतलब टाइम सीरीज़ विश्लेषण विभिन्न आर्थिक चरों जैसे राष्ट्रीय आय, निर्यात आय
परिवर्तन करने में हमारा बेसिकली मदद करता है। सार्वभौमिक उपयोगिता जो टाइम सीरीज़ है, क्योंकि बेसिकली मेरा जो पूरा का पूरा नेशनल लेवल पर जो मेरा स्ट्रक्चर है, जो मेरी इनकम है, वो सारी की सारी मेरे पास डाटास पर ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो टाइम सीरीज़ का जब मुझे विश्लेषण होगा, मुझे लास्ट ईयर के प्राइस के बारे में पता होगा, करंट ईयर के प्राइस के बारे में पता होगा, तो जो भी मेरा बिजनेस करने वाले पर्सनस होंगे, चाहे व्यवसायी हो, कृषक हो, उपभोक्ता हो, अर्थशास्त्री हो, सरकार हो, सभी को अपनी इन्फॉर्मेशन ईजिली आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है इम्पोर्टेंट, आपके पास आपके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, आपकी जो आपके पास आपकी जो टाइम सीरीज़ है, उस टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट्स क्या क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो टाइम सीरीज़ के कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है आपके 4 आपके पास आपके कंपोनेंट्स हैं। आपका पास आपका सेकुलर, ध्यान देना, आपका सेकुलर स्टैंड्स फॉर टी, हम इसको टी में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका सीजनल उसको एस में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका साइक्लिक, उसको सी में पढ़ेंगे। और इरेगुलर का मतलब आई, इसका मतलब मैं TSCI इनको बेसिकली यहाँ पर अपना पढ़ूंगी। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले आपका सेकुलर ट्रेंड क्या होता है। सेकुलर ट्रेंड का मतलब क्या है, बेसिकली सेकुलर ट्रेंड है कि जो मेरे पास मेरा जो क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में किसी सीरीज़ के बढ़ने और घटने की सामान्य प्रवृत्ति को सेकुलर कहा जाता है। ठीक है, मतलब सेकुलर ट्रेंड रेफर टू द जनरल टेंडेंसी, जो मेरे पास मेरा जनरली है कि भाई प्राइस धीरे धीरे हर साल एक एक करके वो बढ़ता ही चला जाता है। जो थोड़ा अप डाउन होता है, उस अप डाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देता है। किसी भी टाइम सीरीज़ में समय समय पर विभिन्न उतार चढ़ाव होते रहते हैं, परंतु दीर्घकाल में उस सीरीज़ में एक दिशा में बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे ही सेकुलर ट्रेंड कहा जाता है। ठीक है, सेकुलर ट्रेंड, जैसे मैं इसमें एग्जांपल हम बता दे रही हूँ, एग्जांपल दिया हुआ है। यदि हम औद्योगिक इंडस्ट्रियल उत्पादन के आंकड़ों का 1951 से अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होगा कि 1-2 वर्ष को छोड़कर औद्योगिक इकाई में उत्पादन में सामान्य वृद्धि होती है। ठीक है, इसी प्रकार वस्तु की कीमतों, मुद्रा की पूर्ति, बैंकों में जमा, जनसंख्या में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब नॉर्मल ट्रेंड, अगर कोई कंडीशंस ऐसी, जैसे मैं करंट एग्जांपल दूं, कोरोना आ गया, कोरोना से सारा बिजनेस ठप हो गया, जो मजदूर थे वो उनकी नौकरी चली गई हैं, तो इस कंडीशंस को छोड़कर अगर कोरोना नहीं आता तो नॉर्मल रूटीन में मेरा काम चल रहा था, मेरी फैक्ट्री भी रन कर रही थी, हर लोगों के पास रोज़गार था, कोई बेरोज़गार नहीं था, किसी तरीके की हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउन नहीं थी। तो ये वो मतलब ऐसी कंडीशन को छोड़कर जब मैं बात करती हूँ तो वो क्या कहलाता है, वो सेकुलर कंडीशंस, सेकुलर ट्रेंड कहा जाता है। इसको हम टी से बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आपका नेक्स्ट है जो सेकुलर ट्रेंड है। सेकुलर ट्रेंड भी 2 तरीके का है। सेकुलर ट्रेंड को 2 तरीक़ों से हम मापते हैं। सबसे पहले आपके पास आपका लीनियर ट्रेंड। ठीक है, लीनियर ट्रेंड की जब मैं बात करती हूँ तो लीनियर का मतलब जो अभी बताया, बिल्कुल लीनियर क्या बोलता है कि दीर्घकाल में वृद्धि और कमी स्थिर मात्रा में होती है। स्थिर मात्रा, तो उसे हम लीनियर ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, लीनियर ट्रेंड में हमारे पास हमारी इक्वेशन क्या होती है, y = a प्लस में bx, y = a प्लस में bx। ठीक है, कोई चेंज नहीं, a और b मेरे पास मेरे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो चेंज है वो हमारा स्थिर है। उसके बाद है आपके पास आपका पैराबोलिक। पैराबोलिक का मतलब क्या होता है, जब टाइम सीरीज़ में दीर्घकाल वृद्धि और कमी एक निश्चित दर पर नहीं होती। ठीक है, इसे पैराबोलिक कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार हैं, परंतु हाँ, इसमें प्रमुख द्वितीय श्रेणी का पैराबोलिक हम जो है स्क्वायर तक हम पैराबोलिक को ही अपना कैलकुलेट करते हैं। और उसकी जो इक्वेशंस है, y = a प्लस में bx प्लस में cx²। आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में सेकुलर ट्रेंड का अध्ययन बहुत महत्व है। इसमें विभिन्न चरों की भूतकाल वृद्धि का पता लग जाता है और इसके आधार पर भावी अनुमान लगाए जा सकते हैं। ये मेरे पास मेरे इक्वेशंस है। आगे क्वेश्चंस आएंगे तब आपको पता लगेगा कि इन क्वेश्चन का यूज़ कर मैं किस तरीके से अपना ट्रेंड निकाल सकती हूँ। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, x मेरे पास मेरा प्रीवियस बेस है, तो x का प्रीवियस के बेस पर y क्या होगा। ठीक है, y की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ अगर मेरे पास मेरे x की वैल्यू होगी। तो सेम यहाँ पर अगर मेरे पास मेरी x की वैल्यू है तो मैं y की वैल्यू को प्रोडिक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट आपका सीजनल वेरिएशंस। एस, सीजनल का मतलब है सीज़न, नाम से ही पता लग रहा है सीज़न, जो चीज़ सीज़न के अकॉर्डिंग होती है, जो चीज़ मौसम के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे एक साल है, एक साल में मेरे पास कई कंडीशंस आती हैं, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, बरसात का मौसम भी आता है, पतझड़ भी आता है। तो उन सभी को काउंट करना इस सीजनल वेरिएशन में क्या आता है।
टाइम सीरीज़ में एक ही वर्ष में, देखो इसमें बताया हुआ है सिर्फ एक ही वर्ष, ठीक है, एक ही वर्ष की समय अवधि में होने वाले उतार चढ़ाव को हम क्या बोलते हैं, उतार चढ़ाव को हम सीजनल वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। तो सीजनल वेरिएशन का मतलब बेसिकली ये वेरिएंस नियमित रूप से होते हैं तथा पूर्वानुमान लगाना क्या होता है, उसका सरल होता है। आर्थिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में होने वाले अधिकांश परिवर्तन इसी प्रकार के होते हैं। खाद्यान्नों में फसल कटने पर कम, बोने के समय अधिक होते हैं। सर्दी में गर्म कपड़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, गर्मी में कम हो जाती हैं। भारत में दिवाली के अवसर पर बर्तनों की डिमांड में वृद्धि हो जाती है। तो मतलब जैसे जैसे सीज़न आता जाता है, होली आ रही है तो रंगों की डिमांड हो जाएगी, नवरात्रि आ रही है तो बेसिकली जो हमारी पूजा का सामान है उसकी वृद्धि हो जाएगी। तो मतलब सीज़न के अकॉर्डिंग ही जब मेरे पास मेरे डिमांड्स होती हैं, मेरे मूल्य में परिवर्तन होता है, तो वो सीजनल कहलाता है। उसके बाद आपका तीसरा है साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब, साइक्लिक नाम से पता लग रहा है साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब घुमाव, उतार चढ़ाव, पूरा का पूरा सर्कल। साइक्लिक वेरिएशन जिन्हें चक्रीय उच्चावन भी कहते हैं, जिन्हें हम अपना चक्रीय उच्चावन भी कहते हैं, सीजनल वेरिएशन की भांति ही नियतकालिक होते हैं, परंतु इनकी अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है, ठीक है। ये बेसिकली मेरे पास मेरा पूरा लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं होते, लेकिन हाँ ये मैं मान सकती हूँ कि 2 से 10 साल तक गिवन है ना, ये 2 से 10 साल तक बेसिकली अपना चलते हैं, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट टर्म है ना ये लॉन्ग टर्म है। साइक्लिक वेरिएशन व्यापार चक्रों के कारण होती है। बिजनेस का जो साइकिल होता है, बिजनेस का साइकिल क्या, अगर मैंने कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया तो इंट्रोड्यूस करूँगी, तो वो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर उसको धीरे धीरे फिर मेरा प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस करने के बाद, जो हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में किया था, इंट्रोड्यूस करने के बाद वो प्रसिद्ध हो गया, यहाँ तक मेरे पास मेरे प्रोडक्ट को हर कोई जानता है। उसके बाद धीरे धीरे वो रिसेशन की तरफ जाएगा, फिर मैं थोड़ा सा उठने की कोशिश करूँगी क्योंकि मेरा प्रोडक्ट गिर रहा है, तो मैं इसको उठाने की कोशिश करूँगी, और उसके बाद दोबारा से, मतलब हर प्रोडक्ट का यही स्टेज होता है। मतलब क्या, समृद्धि होती है, रिसेशन आता है, मंदी आती है और रिकवरी। इस डायग्राम से आपको पता लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका है नेक्स्ट आपके पास है